आज मैं आपको बताऊंगा कर्टन के पीछे क्या है। और ये प्रीचिंग नहीं है, ये मेरी लाइफ है जो मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने 18 साल ऐसे जिंदगी जी है। मैंने कोई भी रिविजन्स नहीं किए हैं, मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, मैंने कोई पॉइंट्स नहीं लिखे। जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये कोई पॉइंट्स में या कोई प्रीचिंग नहीं है, इट्स माई लाइफ। खुदा ने मुझे इस तरह जिंदगी जीना सिखाई है और मैं गर्व से कह सकता हूं आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जिसमें मैं खुद चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्या हम स्टार्ट करें? आप उस विडो की तरह तो नहीं बनोगे ना जिससे खुदा ने बात की पर वो सुनती नहीं थी। आप उसको सुनो, आज आप ब्लेस्ड होंगे। आमेन। आइए हम अपने प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब खुदा ने इंसान बनाया, when God create Adam and Eve, जब खुदा ने उन्हें बनाया तो खुदा जब उनसे मिलने के लिए आता था तो खुदा और इनके बीच में कोई कर्टन नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। खुदा आमने सामने मिलता था। लेकिन जब इंसान से गुनाह हो गया, जब उसने फ्रूट खाया, उसके बाद आपने देखा होगा खुदा ने एक और प्लान बनाया लोगों से मिलने का। लेकिन इस प्लान में एक कर्टन था बीच में, उस टेंट के अंदर। आई थिंक पास्टर जी ने मुझे बताया था उर्दू में उसको क्या कहते, टेंट को पाक तरीम मकान, होलीस ऑफ होलीस। पर क्या आपने देखा, अब इस टेंट के अंदर लोग खुदा से वैसे नहीं मिल पा रहे थे जैसे वो ईडन गार्डन में मिलते थे। जब जब भागे अदन में, जब अदन की वाटिका में, जब खुदा शाम के ठंडे समय में आता था, खुदा उनसे सामने सामने मिलता था। लेकिन अब जब खुदा ने मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा एक टेंट लगाया उनके बीच में, अब खुदा उनसे डायरेक्टली नहीं मिलता था, उससे बीच में एक कर्टन लगाया था। ये कर्टन जो है उससे डिविजन्स बनाए थे कि तुम गुनहगार हो और खुदा जो है वो पवित्र है और तुम उससे नहीं मिल सकते। अगर आपने मेरी बात को नहीं समझा तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, सुनिए। जब खुदा ने इंसान बनाया, when God create a man and a woman, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पहला इंसान और पहली स्त्री बनाई, तब खुदा ने उनके और अपने बीच में कोई कर्टन नहीं रखा था। आमने सामने मिलते थे, आमने सामने, वो खुदा को देख पाते थे, खुदा उन्हें देख पाता था। लेकिन जब इंसान ने फल खाया, जब उसने फ्रूट खाया, तब उनकी जिंदगी में गुनाह आया और अब खुदा तो सेम है लेकिन इंसान बदल गया। अब खुदा ने कहा मुझे इनसे मिलना है पर मैं इनसे डायरेक्ट नहीं मिल पाऊंगा। खुदा ने एक टेंपल बनाया, उसके बीच में एक कर्टन रखा। उस कर्टन के उस तरफ खुदा होता था, इस तरफ लोग होते थे। इसे कहते हैं रास्ता बंद हो जाना। लेकिन जब यीशु उस लकड़ी पर चढ़ाए गए और जैसे ही उन्होंने कहा इट इज फिनिश, जब उसने कहा पूरा हुआ, और लिखा है उसने अपनी स्पिरिट खुदा को दी, लिखा है वो जो टेंपल का कर्टन था वो टूट गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपके लिए कर्टन ब्रेक हो चुका है। अब कोई कर्टन नहीं है, अब आप उसकी हुजूरी में जा सकते हैं। अब आप और मैं उसकी हुजूरी में कभी भी जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यस, इट्स नॉट इजी, यह आसान नहीं है। यह सिर्फ खुदा के फजल से हो सकता है। यह तभी हो सकता है जब वो आपकी हेल्प करे। हमेशा याद रखिए, आप खुदा की हुजूरी में ईमानदार होके जा सकते हो। ईमानदार होने का मतलब समझते हैं आप?
ऑनेस्ट, अपनी गलतियों को मानना सीखिए और अपने पाप को पाप कहिए, गलती मत कहिए। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। आप जानते हो ये प्राइड है, ये घमंड है। घमंड की सबसे बुरी बात बताऊं, वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। नेवर। प्राइड आपको कभी भी फील नहीं होने देगा कि आप गलत हो। वो हमेशा आपको दूसरों की गलतियां दिखाएगा। देख, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। घमंडी इंसान की आंखें हमेशा चढ़ी हुई होती हैं। कहिए चढ़ी हुई। मुझे आता नहीं करना। घमंडी आदमी न जल्दी माफ करता है न जल्दी माफी मांगता है। हाँ, आप अपनी बीवियों को न देखें। कुछ लोग इधर देख रहे हैं, यह वचन आपके लिए है। ये प्राइड की निशानियां हैं। और बताऊं, प्राइड, घमंड पता है क्या करेगा? घमंड जिस आदमी में रहता है ना, प्राइड, वो हमेशा अपने आप को वैसा देखता है जैसा वो है ही नहीं। कुछ लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पे घमंड होता है। आपको पता है ब्रदर, मैंने कितना कुछ बनाया। वो कमाने के लिए ताकत किसने दी? किसने दी आपको ताकत? आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छी सी जगह है। चलो ठीक है, आपने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में। मैं आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, आपने अचीव किया होगा, मैंने रिसीव किया। मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे सब खुदा ने दिया है। करने की ताकत किसने दी? आइए अपने पास वाले से कहिए, बी हम्बल। नम्र बनो। आजकल ये गायब है लोगों में से। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा कहता हूं, अगर तुम इसलिए हम्बल बनते हो ताकि लोग तुम्हें हम्बल जाने, तो तुमसे घमंडी कोई नहीं है। कभी कभी लोग ऐसे हमें बेवकूफ बनाते हैं। हम्बलनेस का मतलब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय यीशु मसीह की। घर कब आ रहे हो? हेलो, कैसे हैं? और आप देख के, अल्लाह कितना हम्बल ब्रदर है, कितना नम्र है। बोलो बाजल को, कभी कभी एक्टिंग होती है। हमारा जिसमें काम पड़ता है, हम उसी के साथ हम्बल है। अदरवाइज वी आर वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। और चर्च के अंदर तो कुछ लोग इतने हम्बल हैं, लगता है यीशु ने भी इनसे हम्बलनेस उधार में लिए। ओ सो हम्बल, मतलब आप गरम गरम चाय लेके आओ और इनके पैर पे गिर जाए तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, और गिरा। और घर के अंदर हो जो हंस रहे हैं, मुझे पता है आप लोग क्यों हंस रहे हो। आई नो यू। मैं घर में गया, मेरा खाना था वहां, मैंने फिश खाई। फिश खाने के बाद जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था ना, वो एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, 2 बच्चे थे। और उनके चर्च में से सिर्फ बहन ही हमारे चर्च में आती है, भाई नहीं आते। मैंने खाना खाया, प्रेयर की, मैं निकल रहा था। मैंने भाई साहब को कहा, आप भी आ जाया करो चर्च। भड़क गए मेरे ऊपर। मुझे बोलते हैं, देखो भाई, मैंने आपको यहां बुलाया, मैंने आपको इज्जत दी, ऑफरिंग दी, खाना भी खिलाया। अब ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं चर्च में आऊं? मैंने कहा, नहीं सर, मैं पास्टर हूं, मुझे आपकी रूह की चिंता है। मुझे कहते हैं अपनी वाइफ की तरफ उंगली करके, जिस दिन ये सुधरी उस दिन मैं आऊंगा।
मैंने कहा पास्टर जी इस दिन ये सुधरी, जिस दिन ये ठीक हो गई उस दिन हो गई। हाँ, ऐसा क्या किया इन्होंने? इन्होंने पूरी जिंदगी एक ही काम किया है, क्या? तेरे को बेवकूफ बनाया। चर्च के अंदर हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ओ कुछ लोग चर्च के अंदर आप देखो, स्वर्गदूत भी उनको देख के कहते हैं हम भी ऐसे नहीं है यार। सो हम्बल, सो हम्बल। घर पे रवैया ही कुछ और है। यीशु ने कुछ लोगों को कहा, हे सांप के बच्चों, ये मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा। आपको पता है सांप कैसे चलता है? टेढ़ा। लेकिन जब वो बिल में जाता है ना, सीधा। हम बहुत सारे क्रिश्चियंस की ये लाइफ है। मंडे के दिन सारा दिन फोटो, होल डे फोटो। मंगलवार को लड़की के साथ घूमना है, बुधवार को एनिमल पिक्चर देखनी है। मुझे किसी ने कहा था एनिमल पिक्चर देखी? मैंने कहा एनिमल एनिमल ही देखते हैं, मैं इंसान हूं, खुदा का बेटा हूं मैं। सोमवार को मूवी, ट्यूसडे को बॉलीवुड के सॉन्ग्स, बुधवार को पबजी। देख लो टेढ़ी मेरी लाइफ। फिर दूसरे दिन शराब, फिर फ्राइडे को ये प्रॉब्लम, फिर सैटरडे को ये, लेकिन संडे के दिन सीधे जय मसीह। जय मसीह। संडे के दिन हालेलुया, ओ हालेलुया। पिछला सब भूल कर मैं आगे। संडे के दिन पिछला सब भूल कर, मंडे के दिन मेरा पैसा देगा कि नहीं। आइए अपने पास वाले से कहिए, एक्टर एक्टिंग बंद कर। मैं कुछ लोगों को इधर भी कह देता हूं, बॉम्बे आओ, बॉलीवुड ज्वाइन करो, अच्छा काम मिलेगा। इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं कुछ लोग। खुदा के घर के अंदर एक्टिंग नहीं चलती है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। वो तुम्हें कभी अपनी हुजूरी में नहीं आने देगा। हत्यारे माफ किए गए। अब पढ़ के देखिए, व्हेन जीसस वाज ऑन द क्रॉस, उसने एक हत्यारे को माफ कर दिया। एक लेडी लाई गई, उसने एडल्ट्री की थी, उससे माफ किया गया। पर फरीसियों को कहा गया, हाय तुम पर। मेरी इंग्लिश में लिखा है, हाउ कैन यू स्किप फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ हेल। तुम हेल से कैसे बच पाओगे? क्या प्रॉब्लम थी फरीसियों में? एक्टिंग करते थे। डोंट एक्ट, डोंट एक्ट। अमीरों से अलग तरीके से बात करना, गरीबों से डिफरेंट वे में बात करना। स्टॉप ऑल दिस हिपोक्रेसी। मेरे चर्च के अंदर केला बेचने वाले लोग आते, चीकू बेचने वाले लोग आते, फ्रूट्स बेचने वाले लोग आते, टैक्सी चलाने वाले लोग आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं। जब वो आते हैं ना, मैं झुक के बात करता हूं उनसे, क्योंकि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। एक दिन एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर आज मैं शाम को एक बंदे को ला रहा हूं, प्रचार ठीक से करना। क्या? वो आया शाम को, चार हाथों, 4 उंगलियों में 5 अंगूठियां थी। वो आया, चेन वेन मस्त खोल के, छल्ला वल्ला बाहर टंग रहा था। वो आया और चर्च में कैसे बैठ गया। मैं समझ गया यही है। और विश्वास कीजिए, मैंने संदेश एक दिन पहले बना दिया था, और उस दिन मेरा संदेश था, रुपया और पैसा सब प्रकार की बुराई की जड़ है। अब वो सामने बैठा हुआ था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये तो पहली लाइन पढ़ने पे उठ जाएगा। मुझे खुदा ने क्या कहा? प्रीच, हिट। और मेरे दोस्त ने मुझे ऑलरेडी समझाया था, अगर वो हमारे कलीसिया में 3 महीना भी रहा, मालामाल कर देगा। और जब मैंने ये प्रीच किया, वही हुआ। 15 मिनट नहीं बैठ पाया।
15 मिनट के बाद फोन पे बात करते करते निकल गया, और मेरा दोस्त मेरे पास आके बोलता है, मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने? मैं इतने अच्छे व्यक्ति को लेकर आया था, ये हमें अच्छे सा ऑफरिंग करता। मैंने अपने दोस्त को कहा, ये हमारा चर्च बनाएंगे? कलाम में लिखा है खुदा अपना चर्च बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता। आपने किसके साथ क्यों संबंध रखा है वो आपको जानता है। वो जानता है आप किसको यूज कर रहे हो। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को यूज नहीं किया। मुझे कई लोग कहते हैं, तू थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला बनता ना, थोड़ा डिप्लोमेटिक बन। मैंने हमेशा कहता हूं मुझे डिप्लोमेटिक नहीं बनना है, क्योंकि जीसस डिप्लोमेटिक नहीं था। वो सीधा था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था, वो प्यार से बोलता था, वो इज्जत से बात करता था। आपको कहिए अपने पास वाले को, डिप्लोमेटिक मत बनो। यू नो डिप्लोमेटिक का मतलब? हमारे बॉम्बे में कहते हैं देख के पुड़ी बांधो। ये हमारे बॉम्बे की लैंग्वेज है, देख के पुड़ी बांध। हाँ, मतलब मालूम होना चाहिए किसमें से क्या मिलने वाला है, वैसा अपना व्यवहार बना। इसे मैं एक वर्ड में कहता हूं, कनिंगनेस, क्राफ्टी नेचर। यही कारण है लोग उसके कर्टन में नहीं आ पाते, क्योंकि वे सीधे नहीं है। दे आर नॉट स्ट्रेट, दे आर लाइक अ स्नेक। इसलिए यीशु ने कहा, हो जनरेशन ऑफ वाइपर्स। मैं अगर यहां से अपना पाप भी मान लेता हूं ना, तो आपको मैं बताना चाहता हूं मैं क्यों मानता हूं। क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे गुनाह हो जाता है और वो गिल्ट में जिंदगी जीते हैं। मैं उन्हें हमेशा इंकरेज करता हूं, देखो खुदा ने मुझे माफ किया, वो आपको भी करेगा। मैं आप सारी यंग जनरेशन को एक वर्ड दूं, रिसीव करेंगे? डोंट प्रीच योर परफेक्शन, प्रीच योर मिस्टेक्स। अपनी परफेक्शन प्रीच मत करिए, मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैंने इतनी रूहें बचाई। अगर कुछ प्रीच करना है ना, अपनी गलतियां प्रचार करो। यू नो, जब आप लोगों को यह दिखाते हो ना मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, इससे उनको कोई होप नहीं मिलती। उल्टा वो गिल्ट में जाते हैं, यार मैं तो सब कुछ कर भी नहीं पाया हूं। लोगों के सामने उनके लेवल में आके बात करो, ताकि उनको उम्मीद मिले कि खुदा ने इसे उठाया है तो वो मुझे भी उठाएगा। हमारी बाइबल को देखिए, आदम ने पाप किया, फल खाया, लिखा है। सैमसन ने पाप किया, लिखा है। मूसा के हाथ से मर्डर हो गया, लिखा है। पौलुस ने एक आदमी की चमाट खा के उसे बैक आंसर दिया, लिखा है। पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया। पौलुस ने कलीसियाओं को सताया। सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी। दाऊद ने हत्या भी की, एडल्ट्री भी की। कभी आपने सोचा है खुदा ने इनकी गलतियां क्यों लिखी? ताकि आपको समझाने के लिए कि इतना नीचे गए ये लोग, फिर भी मैंने इनको नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। That is your God. I give you praise, Lord. मैं अपनी फॉलिंग्स को भी इंजॉय करता हूं। जब मुझसे कुछ गलती हो जाती है ना, मैं और ज्यादा बिलीव करने लग जाता हूं कि मैं भी नीचे आया हूं ना, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन है आपका खुदा? क्या आप ईमानदार हैं? उस कर्टन में एंटर होने का एक ही वे है, ऑनेस्टी। मेरा नेफ्यू है, आई हैव अ नेफ्यू, साहिल नाम है उसका, वेरी क्यूट। छोटा था, मैंने उसको एक दिन कहा चल प्रेयर करें। हाँ मामा करते हैं ना। मैंने कहा आंखें बंद कर, बोल मैं गुनहगार हूं। हम गुनहगार हैं। नो 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 नो, बोल मैं गुनहगार हूं। ये मैं निकलता ही नहीं है। बाकी तो मैं बहुत करते हो, मैं ये मैं वो, इधर मैं क्यों नहीं निकलता?
दो बच्चे फेल होके आते हैं, बाप उनसे पूछ रहा था क्या आया तेरा रिजल्ट? ये भी फेल हुआ है। अरे तू अपना बोलना, ये भी फेल हुआ है। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, पहले मैं हिंदी में बोलता हूं फिर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, बेईमान से बेईमान बॉस अकाउंटेंट हमेशा ऑनेस्ट रखता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। खुद बेईमान है लेकिन जो उसके चोपड़े संभालता है ना अकाउंट्स, वो ईमानदार चाहिए। कभी आपने सोचा है जब भी हम लोग मरने के बाद ऊपर जाएंगे, आपको पता है ना एक दिन हम मरेंगे, या एक दिन, मैं दो भविष्यवाणियां हमेशा करता हूं, कभी फेल नहीं होती हैं। एक यीशु आएगा और दूसरा हम मरेंगे। 6 फीट का खड्डा सबके लिए तैयार है। हाँ इसमें क्या है, सच है। मेरी बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग गॉड, ये बाइबल की आयत है, फर्स्ट वर्ड इन द बाइबल, इब्तिदा में खुदा। और आपको पता है इसी पैदाइश का आखिरी चैप्टर का आखिरी वर्ड क्या है? जोसेफ इन कॉफिन, यूसुफ कब्र में था। ये लास्ट वर्ड है। एक दिन हम सब मरेंगे, वी विल डाई। कितने लोग को ईमान है वो हेवन जाएंगे? कितने लोग को ईमान है वे खुदा के घर में जाएंगे? हमको मरने के बाद क्या पता, हमको इधर का वीजा दिलाई दे, पासपोर्ट दिलाई दे, हम इसमें ही खुश हैं। वेरी गुड, खुदा तुम्हें बड़ी बरकत दे। लिसन टू मी, एक दिन हम जब मरेंगे ना, आप है ना हेवन में जाके उस चोर से मिलना जिसको जीसस ने मरते मरते सेव किया था। उससे एक सवाल पूछना, सर आप हेवन में कैसे आए हो? आपने बाइबल पढ़ी थी? आपने कभी दुआ की थी? आपने टंग्स में बात की थी? बाइबल कॉलेज गए थे? आपका पास्टर कौन था? यार कोई था ही नहीं तुम्हारे आगे पीछे, तो तुम यहां हो कैसे? मरने से 2 मिनट पहले ईमानदार बन गया। He was just honest. आइए अपने पास वाले को कहिए, हमें बहुत ईमानदार बनना है। खुदा के उस हैकल में, उस कर्टन के अंदर एंटर होने का ये की है, ऑनेस्टी। लॉर्ड आई नो व्हाट आई एम। मैंने सबको बेवकूफ बना के रखा है। लोग मुझे हम्बल समझते हैं, बट आई एम अ रूड गाय। कभी कभी जिन बहनों से मैं हाथ मिलाता हूं प्रभु, मैं उनके लिए भी गंदा सोचता हूं। फॉरगिव मी, बी ऑनेस्ट। खुदा मैंने बहुतों से पैसे लिए हैं, लौटाए एक को भी नहीं है। फॉरगिव मी। कई बार मैं फोन में खुदावन कुछ अश्लील देख लेता हूं, सम वल्गर, और मैं इमेजिन करने लग जाता हूं कि ये मैं कर रहा हूं। आई एम सॉरी। कितने लोग इस तरह खुल के बात करते? फॉरगिव मी लॉर्ड। मैं हमेशा कहता आया हूं, मुझे गुस्सा दिलाया जाता है, कोई गुस्सा नहीं दिलाता है। मेरे अंदर सीक्रेट फ्रस्ट्रेशन है। आप याद रखिए, अगर आप उस तंबू के अंदर जाना चाहते हैं, यू नीड टू बी द ऑनेस्ट पर्सन। और जब आप उस कर्टन के अंदर आएंगे, आइए अब हम अंदर चलते हैं, जिसको जीसस ने अपनी डेथ से फाड़ा है। आप जानते हो वहां कौन है? वहां परमेश्वर बाद में है, वहां सबसे पहले है पिता, बाप। What is the difference between God and Father? पढ़ा है आपने पौलुस की पत्रियों को? When you read the letters of Paul,
हर लेटर की शुरुआत होती है इस तरह, गॉड द फादर। मेरी बहनों, बाप का प्यार क्या होता है आप बेटियों से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। आप जानते हो, जब आप उस कर्टन के अंदर जाएंगे ना, वहां पर खुदा बात में है कोई, वहां पर एक व्यक्ति है जो बाप है, अ फादर। फादर इज अ वेरी पर्सनल वर्ड। क्या कहा था यीशु ने यहूदियों को? तुम जिसे खुदा कहते हो वो मेरा बाप है। आप जानते हो बाप क्यों कहा गया है उससे? ताकि आप उसके साथ एक रिलेशनशिप रखो। आप कभी सोच नहीं सकते कि वो आपसे कितनी मोहब्बत रखता है, वो कितना आपसे प्यार करता है। हमें बहुत बार खुदा का एक ही चेहरा दिखाया गया है कि गुनाह करोगे तो वो तुम्हें मारेगा, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गुनाह करने के बाद वो तुमको उठाता कैसा है। आज कभी आपने सोचा है खुदा में रहने के बाद भी मैं इतना इनसिक्योर क्यों हूं? इनसिक्योर का मतलब होता है अंदर से खाली। कभी आपने सोचा है कि आप थोड़ी थोड़ी बातों से नाराज क्यों हो जाते हो? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आप उनको अगर शादी पे इनवाइट ना करो वो आपसे बात नहीं करेंगे। अरे कितनी लोगों को मैंने देखा है आज तक, इतने जल्दी बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं वे, बच्चों की तरह। हमारे चर्च में एक फंक्शन था, विश्वास कीजिए मुझे याद भी नहीं था, मैं एक बहन को भूल गया बोलना कि आपको भी आना है। मुझे उसके बाद वो आज तक चर्च में नहीं दिखाई दी। एक बार रास्ते पे मिली, मैंने कहा सिस्टर हेलो। अरे पास्टर जी कैसे हो? मैंने कहा आप आते नहीं हो। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया था। क्या किया था? आपने मेरे साथ बहुत गलत किया था। भविष्यवक्ताओं की तरह बात कर रही थी, प्रॉफिट की तरह। मैंने कहा मैंने किया क्या था? आपने फंक्शन अनाउंस किया था। हाँ। उस दिन मैं चर्च नहीं आई थी। हाँ। मुझे किसी ने कॉल नहीं किया। मैं इस चर्च में कभी पांव नहीं रखूंगी। मैं तो अंदर से खुश हो रहा था, आना भी मत। शुक्र है खुदा का। यही तो प्रभु की हुजूरी है, कुछ लोगों को निकालता है, कुछ को ले आता है। आप देख रहे हो, कभी कभी तो मतलब अगर पास्टर यहां से नीचे उतरेगा, थोड़ा जगह दो ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने इनको प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, अब उठेगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रेज द लॉर्ड। अंकल थोड़ा जगह दो ना अंकल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मुंह उतर गया। और मैं क्या सामरी स्त्री हूं? जा रहा हूं मैं, मुझे नहीं आना चर्च के अंदर। इतना जल्दी ऑफेंड होते हो, चलोगे कैसे आगे? कभी कभी किसी नई बहन को यहां पर बुला के देखो, ये हमारी बहन है, हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। सारी पुरानी बहनें, हम तो कुछ करते ही नहीं। क्या है ये? एक दिन मैंने पता है क्या किया? भाई आप आ जाओ, मस्त हट्टे कट्टे हो, आप आ जाओ 2 मिनट, चश्मा मत उतारो, इधर ही आ जाओ। मैंने एक दिन अपने चर्च के अंदर एक एल्डर नियुक्त किया, एक प्राचीन नियुक्त किया। और पता है मैंने क्या किया? मैंने खड़े करके उनको कहा, आज के बाद जैसे तुम मेरी बातें मानते हो वैसे इनकी भी माना करो। और जब मैंने ये बात कही तो मैंने कहा आओ इस भाई को यहां पर नियुक्त करना है, बिल्ड करना है, और सब लोग अपना हाथ आगे करो। और कुछ लोग और फिर मैंने उनके से हाथ रखा। मैंने कहा खुदा मैं इस भाई को तेरे इस घर के अंदर नियुक्त करता हूं कि ये आज से प्राचीन है। बैठ जाइए भाई। बात में पता है मुझे प्रभु ने क्या कहा?
जिन लोगों ने हाथ आगे नहीं किया, अब वो अपने छाती पे हाथ रख के अपनी निजात के लिए प्रार्थना करें। क्यों जलन हो रही है? पूछो बाजू वाले को, आपको जलन क्यों होती है? हाँ बिल्कुल। आपको पता है ऐसा नेचर क्यों है हम में? क्योंकि हम बाप को नहीं जानते। अगर आपके अंदर आप खुदा को जानते होंगे, हां एक खुदा है, पर क्या आप उस बाप को जानते? कर्टन के अंदर कौन है? बाप तो है। वो प्यार करता है। पूरी जिंदगी निकल गई आपकी लोगों से नाराजगियों में, अब तो छोड़ो। पूरी जिंदगी निकल गई आपकी। कुछ लोगों ने सालों से आपको मैसेज नहीं किया है, डिलीट कर दिया है, आपको ब्लॉक करके रखा है। क्यों किया है आपको? क्यों बात नहीं करते हो आपसे? क्योंकि आप पे बचपना है। आप मेरे बारे में कुछ बोल के देखो, आप मुझे नेक्स्ट डे कॉल करो, मुझे पता होने के बाद भी मैं नॉर्मली बिहेव करता हूं। किसको फर्क पड़ता है? बोलते रहो। हु केयर्स? मैं एक दिन खाना खा रहा था, मेरे ऑफिस में एक लड़का आया, पास्टर जी इसने ना आपके लिए बहुत बुरा बुरा बोला है। मैं अचार खा रहा था, मैं खा रहा था और मूवी में देख रहा था। पास्टर, हाँ बोलना, क्या हुआ? वो आपके खिलाफ बात कर रहा है। मैंने कहा रुक जा, बोल। पास्टर जी वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने कहा वेट। साफ किया। मैंने कहा सुन, उसे पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। सो सिंपल। उसको बोलने दो। मेरी ननद आई थी, मेरी जेठानी आई थी, मेरी मौसी आई थी, ये बोल रही थी। आपको करना क्या है? बोलो, पूछो बाजू वाले को, आपको करना क्या है? हमारे घर पे कई बार जो डिस्कशंस होती हैं सब फालतू डिस्कशंस। आपका पति आता है, आई थी वो तेरी वो वाली सहेली, हाँ आई थी। आप रोटियां पका रहे हो, क्या बोल रही थी? वही वही बातें। कुछ कुछ लोगों के घर में एक एक हफ्ते तक सेम सेम बातें होती रहती है। अरे निकालो बाहर। आपके पास एक खुदा है, उसको उस पर ध्यान दो। वही वही बातें, वही वही बातें, वही वही बातें। अगर आप खुदा के उस कर्टन में जाकर उस बाप को पहचानना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले उसमें एंटर होने के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा। जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें, तो उसके बेटे यीशु का लहू हमें साफ करता है। वॉक इन लाइट, बी ऑनेस्ट। और अब सुनिए, मैं दुआ करता हूं प्रभु अब का हिस्सा ये समझ पाए। याद रखिए, उस हैकल में, उस कवनेंट में, उसके अंदर जाने के लिए एक ही चीज है, ईमानदार बनो। लेकिन उसके अंदर रहने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, इफ यू वांट टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अगर आप वहां पर उस खुदा की हुजूरी में जिंदगी जीना चाहते हो, आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। कैथरीन कुलमैन अपनी सर्विसेज में मोस्ट ऑफ टाइम उस प्राइस की बात करती थी जो उससे चुकाई थी। एक दिन मैं उनको सुन रहा था और आके कहती है, ऐ खुदा, क्या तू मुझे एक बार फिर से अपना मसा देगा? मैं वादा करती हूं मैं तुझे जलाल दूंगी। व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। इस तरह की दुआएं करती थी वो। याद रखिए, कर्टन तोड़ा जीसस ने है,
लेकिन अंदर रहने के लिए एक प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर आप खुदा की हुजूरी में चलना चाहते हो हर दिन, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और पता है कीमत क्या है? दैट इज अ प्राइस। चुप करके जिंदगी जीनी पड़ेगी। आपको वहां पर रहने के लिए शांत रहना पड़ेगा। आपको वहां पर रहने के लिए अकेला होना पड़ेगा। इसलिए यिर्मयाह अपनी किताब में लिखता है, जब उसकी छाया मुझ पर आई तब मन बहलाने वालों की तरफ से मैं उठ के चला गया। वो कहता है when the presence of God came, जब खुदा की हुजूरी आई तब मैं दुनिया से अलग हो गया। यही तो वो पुराना रास्ता है। एक वर्ड लगाइए ब्रदर, यिर्मयाह 6:16। मैं आपके सामने एक वर्ड लगा रहा हूं, ये देखिए। उसकी हुजूरी में जीने का मतलब क्या होता है? यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा रास्ता कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। खुदा कहता है जाओ लोगों से पूछो पुराना रास्ता कौन सा है। जानते हो पुराना रास्ता कौन सा है? वही रास्ता खुदा की हुजूरी में चलना। उस कर्टन के पीछे अगर जिंदगी जीनी है, अगर आप उस खुदा की हुजूरी में वहां पर रहकर हर दिन उसमें से पीना चाहते हो, उसमें से खाना चाहते हो, उसको सुनना चाहते हो, उसकी सीजन्स को पहचानना चाहते हो, अगर आपको उसके घर में बिल्ड होना है, यू शुड पे द प्राइस। आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वो जिंदगी नहीं है कि सुबह उठे, ब्रेड बटर खाया, ऑमलेट खाया, सैंडविच खाई, न्यूज़पेपर पढ़ा, मन किया तो प्रेयर की, नहीं किया तो नहीं की, चलता है चलता है चलता है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जी। ये वो जिंदगी नहीं है जिसमें सब आप कहोगे चलता है चलता है चलता है। आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग सिर्फ चर्च में खुदा की हुजूरी फील कर पाते, घर पे क्यों नहीं? क्योंकि वो कीमत नहीं चुकाते। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं खुदा की हुजूरी में न जीऊं। रोज उठता हूं, नींद खराब करता हूं अपनी, 6 बजे उठता हूं, कितनी भी ठंडी हो ठंडे पानी से नहाता हूं, अपनी नींद को खराब करने के लिए चाय भी पीता हूं, और जब मैं देख लेता हूं कि मेरे अंदर से पूरी खुमारी चली गई है, तब मैं खुदा को ढूंढना शुरू करता हूं। सॉन्ग्स के थ्रू ढूंढता हूं, वचन के थ्रू ढूंढता हूं, फास्टिंग में जाके ढूंढता हूं, ताकि मैं उससे मिल पाऊं, क्योंकि मुझे पता है मैं उसकी हुजूरी के बगैर कुछ नहीं हूं। लर्न टू ड्वेल इन गॉड। ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई shall abide shadow in the Almighty। जो खुदा की हुजूरी में रहे। ब्रदर आप एक वर्ड और लगा सकते हैं, 91:1 साम्स। देखिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये कलाम, आई डोंट नो, मैं इसको उर्दू में नहीं पढ़ सकता। 91:1 साम्स, यस पढ़िए सिस्टर। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो हक ताला के पर्दे में कहां रहता है? हक ताला के फिर से पढ़िए दीदी। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, पर्दे में जाता रहता है? नहीं, रहता है, रहता है। नॉट विजिट बट ड्वेल। नॉट विजिट आया गया नहीं, रहता है। पूरा 91 साम सबके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो हुजूरी में जिंदगी जीते। मैंने लोगों को देखा कोविड-19 में लोग कन्फेशंस करते थे। फिर से पढ़िए मेरी बहन। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, रहता है, आता जाता रहता नहीं है, रहता है। यस, वो कादरे मुतले के साये में सुकूनत करेगा। मेरी हिंदी में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे।
यस सर, बैठा रहे, आए जाए नहीं, बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं खुदा के विषय में कहूंगा, वो मेरा गढ़ है। मेरे दाहिनी और 1000 गिरेंगे, मेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, पर मौत मुझे छू नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उसकी हुजूरी में हूं। ब्रदर प्लीज मेंशन इन इंग्लिश, कोट इन इंग्लिश दिस वर्ड। किसके पास इंग्लिश है? हाँ प्लीज पढ़िए भाई। Whoever dwells in Dwells, बस dwell, dwell का मतलब समझते? नहीं उठूंगा मैं, बस जाना। खींचो मुझे, खींचो, जितना खींचना खींच। अरे खींचना, अंडे वंडे खा सुबह, खींच खींच। iPhone 14 Pro भी मेरे को इधर से नहीं निकाल सकता है, लड़कियां भी मुझे यहां से नहीं निकाल सकती, पैसा भी मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। मैंने चूज किया है, मैं इधर रहूंगा। बहुत सारे विश्वासियों को दिखाओ, उठ के खड़े हो जाएंगे। यस, बहुतों को बंगला दिखा दो, ऐसे ही उठ के। बाइबल कहती है ही हु ड्वेल्स, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। व्हाट अ गॉड वी है। न बीमारी टच करेगी, न तीर चलेंगे तुम्हारे ऊपर, न तुम्हें कुछ कोई छू पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसके अंदर हो। आज आग है मुझ में। शैतान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वहां पर रहना एक कीमत है। बहुत सारी चीजें आएंगी, उठ। लोग आपको बोलेंगे हे ओवर स्पिरिचुअल, ज्यादा आत्मिक बनता है। मत लड़ना, उठ के बोलने दो। सब चीजें इसीलिए आती है ताकि आप वहां से उठो। यहां आने से 10 दिन पहले मेरे पिताजी की बाईपास सर्जरी हुई। मेरे डैडी का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ, इंडिया में सबसे बड़ा ऑपरेशन है, ओपन हार्ट सर्जरी। यहाँ की नस निकाल के मेरे डैडी के अंदर डाली गई, पूरे बदन को चीर फाड़ा गया। ऑपरेशन के बाद भी मेरे पिताजी के मुंह से ब्लड के क्लॉट्स निकल रहे थे। मैं घर पे जाता था, मैं अपने बाबा को बोलता था डैडी, मैं अस्पताल में उनके साथ मिलने के लिए जाता था। मेरे डैडी मुझे एक ही बात बोलते थे, तेरी सभाएं हैं, तेरी मीटिंग्स हैं। मैं उनको बोलता था हाँ मैं नहीं जा रहा हूं। तू मुझसे प्यार करता है? हाँ जा, खुदा का काम मत रोक, मैं देख लूंगा, खुदा मेरे साथ है। कोई तुम्हें वहां से उठाने न पाए। बैठो, वहां रहो, ये कीमत है। दिस इज अ प्राइस। पता है एक आदमी ने क्या प्राइस चुकाई? मैं आपको सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। बाइबल कहती है कुछ लोग आपसे इतना जलेंगे कि आपके खिलाफ नई नई पॉलिटिक्स लेके आएंगे। डैनियल के साथ ऐसा ही हुआ। जब लोगों ने देखा कि वो इतना फेमस है, वो इतना ब्लेस्ड है, तो पता है लोगों ने क्या किया? नया लॉ पास करवाया। वो नया कानून लेकर आए कि किंग को छोड़ किसी के सामने बाव नहीं करना है, और बकायदा पत्र पे हस्ताक्षर किए गए, साइन दी गई। ब्रदर आई एम सॉरी, क्या हम एक और वर्ड लगा सकते, इफ दैट्स पॉसिबल? 6:10 डैनियल। आप मत खोलिए, सब यहां देखिए।
एक लेटर पे एक साइन डाल दी गई है कि किंग को छोड़ और आप किसी को भी वर्शिप नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो मरोगे। अब देखिए यहां पर लिखा क्या है, वर्शिप यू लॉर्ड आएगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि पत्र पर हस्ताक्षर हो गया है, कौन से लेटर पर? उसी लेटर पर जिसमें यह लिखा था किंग को छोड़ और किसी को वर्शिप नहीं कर सकते, पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। आप मुझे बताइए, यहां देखिए, बताइए इस वर्ड के अकॉर्डिंग दुआ करने की सजा क्या है? फिर से पूछ रहा हूं, इस कलाम के मुताबिक दुआ करने की सजा क्या है? चुका सकते हैं अभी ये प्राइस? उसे पता चला है कि अगर मैं दुआ करूंगा तो मरूंगा, उसके बाद भी कर रहा है। चुका सकते हैं आप ये? उसकी हुजूरी में जाने के लिए वो मरने के लिए तैयार था। कोई है ऐसी प्राइस चुका सकते हो? वो मरने के लिए तैयार था, पर दुआ करना उससे छोड़ा नहीं। यहां तो चर्च में भी लोग कभी कभी जल्दी नहीं आते। आप प्राइस कब चुकाओगे? किसी ने कहा उस कलीसिया में मत जाओ जो तुम्हारे घर के करीब है, उस कलीसिया में जाओ जो बाइबल के नजदीक है। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह जाओ, आपको वहां जाना चाहिए जो कलीसिया बाइबल टीच करे। कितने लोग हैं ये प्राइस देख रहे हैं? एक आदमी को पता चला है कि हस्ताक्षर हो गए हैं, साइन हो गई है। ऐसा नहीं है कि दुआ करने के बाद पता चला है, पहले ही पता चल गया है। उसके बाद भी वो गया है और आपको पता है वो अरेस्ट हुआ। जब लोग उसको पकड़ के लेकर गए और जब उन्होंने उसको अंदर डाला, आप जानते हो बेबीलोन के खंडरों में जहां पर शेर होते थे, वहां एक खतरनाक बात होती थी, अंदर जाने का रास्ता होता था, निकलने का रास्ता ही नहीं होता था। अब दानियल अंदर है वहां पर और सारे शेर वहां बैठे हुए हैं। कोई भी शेर उसको खा नहीं रहा, कोई भी नहीं। पता है क्यों? हर शेर के मुंह पे एंजल ने ऐसे करके रखा था। आप पढ़ के देखिए, जब उसको निकाला गया और पूछा गया तू बचा कैसे, पता है वो क्या बोलता है? मेरे खुदा के एंजल्स ने तेरे शेरों के मुंह को बंद करके रखा था। आप सोचो, शेरों के सामने डैनियल बैठा हुआ है और सारे शेर एक दूसरे को देख रहे हैं, मत छूना, पिटाई हो जाएगी। किसी स्वर्गदूत किसी शेर ने तो यह भी बोला होगा 25% एंजल्स नीचे गिरे, 75% अभी भी ऊपर ही है। इसको अगर हमने टच किया, नीचे आके धुलाई कर देंगे अपनी। कोई इसको छू नहीं रहा था। आपको पता है मेरे भाइयों बहनों, मैंने ये बात देखी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। जब मिस्र में से इजराइल के लोग निकल रहे थे, खुदा ने क्या कहा था? आज की रात तुम्हें देखकर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। आप सोचो, मिस्र से इजरायली निकल रहे थे और सारे कुत्ते, कोई भौंक नहीं रहा था। जब वो लोग निकल रहे थे, लोग अपना गोल्ड उतार उतार के दे रहे थे, ये ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मैंने खुदा से पूछा, खुदा ये गोल्ड क्यों उतार के दे रहे हैं? 400 साल इन्होंने मजदूरी की थी ना, मैंने सैलरी भी लेके दी। चलो चलो निकलो यहां से। क्यों डैनियल बच गया? बिकॉज ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो खुदा की हुजूरी में था। बताइए, काना में पानी का दाखरस क्यों बन पाया? क्योंकि यीशु वहां था।
2000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति में से क्यों निकल पाई? क्योंकि यीशु वहां था। एक 4 दिन का मुर्दा बाहर क्यों आ पाया? क्योंकि यीशु वहां था। क्यों तूफान शांत हो पाया? क्योंकि यीशु वहां था। वो रहना जरूरी है। हर जगह पे उसको लेके जाओ। इंटरव्यू के लिए जाते हो, उसकी उपस्थिति में जाओ, उसकी प्रेजेंस में जाओ। किसी से मिलने जाते हो, उसकी हुजूरी में जाओ। हर जगह पर जहां पर वो था वहां सब कुछ हो जाता था। उसको रखो अपनी जिंदगी में। लोगों को बटरिंग करने से क्या मिलेगा? मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे। हेलो सर, मैंने अपने लाइफ में कभी किसको बटरिंग नहीं किया आज तक। मैंने एक ही आदमी को बटर लगाया आज तक, उसको। तू ना चलाए तो कौन चलाएगा? तू ना खिलाए तो कौन खिलाएगा? तू ना देगा तो कौन देगा? हम तुझे देखेंगे। पूरी जिंदगी कुछ लोगों ने दूसरों के लिए सिर्फ बटरिंग की। ब्रदर, मेरा काम कर दो ना। मैं कभी अपनी नीड्स तक लोगों को शो नहीं करता। I never show my needs to anyone. मेरा बाप जिंदा है, जो कौओं को खिलाता है, जो पेड़ों को, फूलों को नए नए कपड़े पहनाता है, वो मुझे भी खिलाना जानता है। जीसस ने वो कर्टन आपके लिए ब्रेक किया है, लेकिन अंदर रहने के लिए एक प्राइस है। सबसे पहली प्राइस है चुप करके जिंदगी जियो। बढ़ 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 बाहर निकल आओगे, कभी उस जिंदगी तक नहीं पहुंच पाओगे जो उससे तुम्हारे लिए रखी है। शांत रहना सीखो, शांत रहना। जस्ट कीप क्वाइट। दूसरों के लिए कुछ मत बोलो, आपका कोई काम नहीं है। लोगों से रिलेशनशिप बनाना मुझे भी आता है जी। मैं बहुत सारी कलीसियाओं में जाता हूं, मैं ऐसी बातें कह सकता हूं, वो चर्च 10 साल तक मुझे ही बुलाती रहेगी, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं वही बोलता हूं जो मुझे खुदा बोलता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, वो मत सुनो जो आप सुनना चाहते हो, वो सुनो जो आपके लिए सही है। आजकल मस्त हो गया है, पता है। टीवी ऑन करके बैठो। सॉरी सर, टीवी ऑन किया आपने, सामने वाले ने कहा लालच मत करो, ये चैनल चेंज कर, वी डोंट वांट इट। टीवी दूसरी चेंज कर दी। बहनों को अच्छी नजर से देखो, बिल्कुल हटा इसको, तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर तीसरी टीवी, जिसके पैसे लिए हैं उसको लौटाओ, बिल्कुल बंद कर, ये चाहिए ही नहीं। उसके बाद चौथा चैनल, खुदावन तुम्हें बरकत देगा, ये मेरा प्रचारक है, he is my preacher। आजकल लोगों को यही चाहिए। आओ, हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ, यही चाहिए। प्रोफेसी, ले हैंड। कुछ लोग तो पैसे भी लेते, हाथ रखवाने के पैसे लेते हैं हमारे इंडिया में। अच्छे पैसे लेंगे, मस्त, खाली लो, खाली हाथ। वो कबूतर बेचते थे जो पवित्र आत्मा का प्रतीक था, और यीशु ने उनको वहां से बाहर निकाल दिया। आज ऑयल सेल होता है, पवित्र आत्मा का प्रतीक। सिर्फ आइटम चेंज किया है, प्रोडक्ट सेम है। वो कबूतर बेचते थे, ये ऑयल बेचते। मेरे चर्च से लोग बेवकूफ बन के आए हैं। पास्टर जी हम वहां गए थे। कहाँ गए थे? इस चर्च में गए थे। क्या हुआ? पास्टर जी हमसे 25,000 रुपया लिया, खाली वहां से आए और गुजर रहे थे, ऐसे से किया।
मैंने क्या, मुझे मुझे 50 देते, मैं 2-3 बार कर देता हूं। चोरों को पैसा देना बंद करो, गरीब की हेल्प करो, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। God cannot be mocked. मेरी बाइबल कहती है प्रभु ठट्ठों में, मजाक में नहीं उड़ाया जाता। My Bible says God cannot be mocked. You know, कुछ बोलना चाहता हूं, यूएई सुन लो, और मैं बंद कर रहा हूं। पैसे से आप अभिषेक नहीं खरीद सकते, पर याद रखना अभिषेक हमेशा पैसा लाता है। मैं अपनी चर्च में हमेशा पूछता हूं, बताओ फिरौन अमीर था कि यूसुफ? आपको पता है कौन अमीर था? जोसेफ रिच था कि फैरो? पैसा जोसेफ की वजह से आया था। यस, पैसा देके आप अभिषेक नहीं खरीद सकते हो। और कुछ लोगों को तो गिरने और उठाने की आदत है। बिल्कुल भैया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जानबूझ के गिराएंगे, गिर। तो ऐसे ही गिर रहा है यार। एक भाई आया, अभी मत गिरना, मेरे ऊपर से हाथ रखा। मैंने उनको बोला नहीं गिरूंगा। क्या होता है, अभी ये गिरेगा ना तो आप सब पता है मेरे बारे में क्या कहोगे? पावरफुल प्रीचर फ्रॉम इंडिया, ब्रदर सूरज प्रेमानी। अल्लाह, लड़के के हाथ रखने से लोग गिर जाते। क्या मिलेगा? सिर्फ हीरो बनोगे। ऊपर बोलो चप्पलें, बोलो बाजू लोगों, ऊपर चप्पलें हैं, चप्पलें। हमारे इंडिया में एक कंपनी बड़ी मशहूर है, पता नहीं यहां है कि नहीं है, बाटा। बाटा की चप्पलें, लेदर की, मेरी बैग में पड़ी हुई है, पहनने के लिए यहां लाया था, गंदी हो गई है। बाटा की चप्पलें लगेगी जो लोग इधर हीरोगिरी करते। एक टाइम था, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने भी प्रॉफिट्स थे, पता है लोगों को क्या बताते थे? हे सुन, अपने दिल को ठीक कर। आज का प्रॉफिट तुम्हारे कार का नंबर है, तुम्हारे स्कूटर का नंबर है। क्या करूं, क्या करूं? वो दिल बताते थे, ये स्कूटर का नंबर बता रहा। ला प्रभु, ये लोगों को देख के मेरे को पाकिस्तान का लड़का याद आता है, मारो मुझे मारो। मैं एक बार एक मीटिंग में था, एक हीरो आया उधर, और उसको लगा मैं को पहचानता नहीं हूं। आया, खुदा मुझे बता रहा है यहां कोई है, उसको पेट में दर्द है। 500 लोग बैठे हैं, एक को नहीं होगा। क्या बेवकूफ बनाते हो तुम लोग? यहां कोई है, यहां कोई है, यहां कोई है जिसके बाल गुम है, पता नहीं कितने अंकल सामने बैठे। यहां कोई है, यहां कोई है, उसे काला पैंट पहना है। सब ये देखो, पूरे काले हैं। बोलो बाजू वाले को, हीरोगिरी बंद करो जी। अब इस बंदे की नौटंकियां मेरे सामने चल रही थी और मैं देख रहा था।
एक बार उसने कहा यहां कोई है, उसको पेट में दर्द है। मैं बाजू में खड़ा था, मैंने कहा हां भाई, उसका नाम भी बताएगा। और वो कितने लोगों ने देखा यीशु मसीह पेड़ के नीचे आए, ऊपर कोई है। अरे वो ये तुक्का नहीं मारता था, जकाई नीचे उतर, दिस इज योर गॉड। उसके साथ जीना सीखो, वो तुम्हें लोगों के नाम भी बताएगा। Don't call them a prophets. They are not a prophet, they are a prophets. किसी ने मुझे पूछा था who's a real prophet? मैंने कहा जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही रियल प्रॉफिट है। मैं इधर आया हूं, कुछ लेने नहीं आया हूं जी। 40 लोगों ने मुझे इनवाइट किया था हमारे घर पे खाना खाने का, किसी के पास भी नहीं गया। मुझे पता था मैं जाता था तो मुझे कुछ मिलता भी था। मैं यहां पर कुछ बनाने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं आपका खुदा कौन है। आई नेवर डिमांड। आप पास्टर जी से पूछ सकते हो, कभी मैं किसी को नहीं बोलता हूं मैं आऊंगा क्या दोगे। सेवा पाना नहीं होता, सेवा देना होता है। और याद रखना एक चीज, बंद करने से पहले मैं बोलता हूं, विशेष उन लोगों से जो कहां पर सेल ग्रुप लेते हैं, चर्च चलाते हैं, वर्शिप करते हैं, संडे स्कूल टीचर चलाते हैं, याद रखिए अ लास्ट वर्ड, जिस व्यक्ति का खुदा ने जीवन नहीं स्वीकारा है वो उसकी की गई सेवकाई को भी कभी नहीं स्वीकारेगा। If God never approve your life, He will never approve your ministry. इसीलिए पॉल तिमुथियुस से कहता है, आई एम सो सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत शुद्ध हिंदी है, मेरी बाइबल में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी जिंदगी जी कि खुदा तेरे बारे में कह सके यस ये मेरा है, तब तुम्हारी सेवकाई स्वीकारी जाती है। आज मैं इस मीटिंग को बंद करने से पहले एक आखिरी लाइन बोल के मैं आज वर्ड को खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लिसन टू मी UAE। जीसस ने उस टेंपल के कर्टन को फाड़ा है ताकि आप अपने बाप से मिल पाएं। पर याद रखिएगा वहां पर रहने के लिए एक प्राइस पे करनी पड़ती है। और जानते हो प्राइस क्या है? मैं इसे बोलूंगा नहीं, मैं आपको एक्शंस में करके दिखाता हूं। ये प्राइस है, दिस इज प्राइस। ये प्राइस है। वहां बैठना, उससे बात करना, उसकी सुनना। दुआ में आप उससे बात करते हैं, बाइबल के थ्रू आपसे बात करता है। घंटों वहां बैठो, घंटों वहां बैठो, उठो मत। वहां पर परफेक्शन आती है। दिखाऊं मैं आपको? ब्रदर कोट लास्ट वर्ड, एक आखिरी वचन लगाइए। वहां पर परफेक्शन आती है। 17:1 जेनेसिस। मैं चाहता हूं ये वर्ड आप स्क्रीन पे लगाइए, उसके बाद आप सब खड़े हो सकते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लास्ट वर्ड पैदाइश 17:1। देखिए परफेक्शन कहां आती है, कहां पर परफेक्शन आती है। 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं,
मेरी प्रेजेंस में चल, सिद्ध होता जा। उसकी हुजूरी में परफेक्शन आती है। बेटा जी, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो उसे। 17:1 जेनेसिस, ये पढ़िए, उसके बाद हम दुआ करेंगे। जोर से पढ़ बेटा। When Abram was 99 years old, When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and खुदा उस पे said, जाहिर हुआ, I am God Almighty. I am the Lord Almighty. Walk before me Walk- faithfully and be blameless. Be blameless. पता है खुदा ने उसको ऐसी बातें क्यों कही? क्योंकि अब्राहम बहुत गलतियां कर चुका था। वो हाजरा लाया, उसे झूठ बोला कि सारा मेरी बहन है। उसे बहुत सारी गलतियां की थी। और अब खुदा उससे कह रहा है, सुन, तू गलतियां करने से बचना चाहता है? यस लॉर्ड, वॉक इन माई प्रेजेंस। अगर आप उसकी हुजूरी में नहीं चलोगे ना, ये दिमाग आपको मार देगा। सारा दिन चलता रहेगा, नींद में भी चलता रहेगा, हर समय चलता रहेगा, डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी हुजूरी में नहीं जीते। आप फीलिंग्स के साथ जीते हो। फीलिंग्स, जो मैं फील कर रहा हूं वही सब कुछ है। नो सर, डोंट लेड बाय योर फीलिंग्स, बी लेड बाय द होली स्पिरिट। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।